गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को सॉल्व करेंगे। पिछले चैप्टर में या पिछले लेक्चर में हमने देखा था, हमने उसमें क्या निकाला था, लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के सॉल्यूशन, जिसमें होमोजीनियस इक्वेशन थी। अब हमारे पास नॉन होमोजीनियस आएगी। होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस को याद रखने का एक इजी तरीका है कि हमें राइट हैंड साइड पे ज़ीरो मिलेगी तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड राइट हैंड साइड पे कोई फंक्शन मिलेगा तो वो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो जो हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसमें हमने सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर निकाला था। आज हम जो नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है उसमें हम पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालेंगे। जो 2 स्टेप थे हमारे पास उसको भी हम इंक्लूड करेंगे। पहले हमने CF तक ही किया था, अब हमारे को 2 स्टेप और करने हैं। सबसे पहले मैंने बोला था कि आपको 5 स्टेप ये करने हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है, सिंबॉलिक फॉर्म लिखनी है, फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है, रूट्स निकालनी है और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ये तो हमें सभी क्वेश्चन में करना है, जो हम आगे भी करेंगे। लेकिन जब हम नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशन निकालेंगे तो उसमें हमें देखना है कि पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना है, मतलब 2 स्टेप और बढ़ाने हैं। एक पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, फिर कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल को करना है। तो आज हम देखते हैं, अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है उसका जो टाइप 1 है, पर्टिकुलर इंटीग्रल का टाइप 1, अगर हमारे पास राइट हैंड के साइड पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है तो हमें क्या करना है। तो जब भी हमारे पास 1/f(d) आएगा e की पावर ax, तो x का जो कॉफिशेंट होगा e की पावर में उसको हमें d की जगह पुट करना है। क्वेश्चन में हम अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें पहले से ही हमारे पास सिंबॉलिक फॉर्म में रिटर्न दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कई बार हमें सिंबॉलिक फॉर्म में मिलता है तो एक स्टेप हमारा कम हो जाता है। इसके बाद हमने इसे ऑक्सिलरी इक्वेशन में लिखा, d³ 2d² - 5d + 6 × y = 0। इससे हमें सॉल्व किया गया। पिछले लेक्चर में मैंने अच्छे से बताया सिंथेटिक डिवीज़न। d³ क्यूब वाली इक्वेशन को हम पहले स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, वहाँ से d की वैल्यू निकाल लेंगे। तो d के यहाँ पे 3 फैक्टर आते हैं। यहाँ पे आपने इसको रफ में कर लेना है या तो यहीं पे ही सॉल्व करके सिंथेटिक डिवीज़न लगाना है। तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बन जाएगा, c1 e की पावर 1x + c2 e की पावर -2x + c3 e की पावर -3x। अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। तो फर्स्ट स्टेप, जब भी हम पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखेंगे तो सिंबॉलिक फॉर्म लिखनी है। सिंबॉलिक फॉर्म में हमने इजीली लिख ली। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म जो है इसके नीचे चला जाएगा, ये नीचे चला गया। अब सेपरेट कर दो, यहाँ बहुत सारी टर्म्स हैं, प्लस और माइनस के बाद नई टर्म स्टार्ट हो जाती है। तो इसके नीचे भी ये पूरी टर्म और 8 के नीचे भी ये पूरी टर्म। तो हमने देखा e की पावर 3x, उसके साथ भी हमने ये पूरी टर्म लिख दी, प्लस 1 जो हमारा 8 था उसके नीचे भी हमने पूरी टर्म लिख दी। पर 8 को भी e बनाना है ताकि हमारी फर्स्ट टाइप बन सके, तो हम अपनी मर्जी से e की पावर 0x लिख सकते हैं। e की पावर 0x हमने इसलिए लिखा क्योंकि e की पावर 0 क्या बन जाएगा, 1। किसी भी चीज़ की पावर 0 हो 1 हो जाती है, तो हमने यहाँ पे e की पावर 0 ले ली। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें पुट करना है जो भी e की पावर में x का कॉफिशेंट दिया हो उसको d पुट कर देना है। d की वैल्यू क्या पुट करनी है, e की पावर में जो x का कॉफिशेंट है उसको। तो यहाँ पे 3 है और इस वाले फैक्टर में वो e की पावर 0x है, तो d की वैल्यू यहाँ 0 ली है मैंने। d की वैल्यू को क्या पुट करना है, 0। तो देखिए इसको स्किप कर दो, यहाँ पे देखो जहाँ पे d था उस केस में यहाँ 3 भरना है। इस फर्स्ट फैक्टर में जहाँ जहाँ d था वहाँ मैंने 3 भर दिया है, और इस केस में हमें जहाँ जहाँ d था वहाँ 0 भर दिया क्योंकि e की पावर में 0 था। ओके, तो जब इसको सॉल्व किया तो यहाँ बना 6, और जब इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे बना 0। तो इस तरह से अगर रूल फेल हो जाए तो हमें इसको नेक्स्ट प्रोसीड करना है, और कोई नंबर आ जाता है तो हमारा वो सॉल्यूशन बनता है। मतलब ये वाला साइड तो हमारी सॉल्व हो चुकी है। इस रूल फेल जो करेंगे तो यहाँ नोट लिखा है, ये नोट आपने क्वेश्चन में नहीं लिखना है, सिर्फ समझने के लिए है। अगर PI इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब जब हमारे पास ये रूल फेल हो जाए तो हमें डिफ्रेंशिएट करना है डिनोमिनेटर को, नीचे वाले नंबर को डिफ्रेंशिएट करना है, और ऊपर जो है एक x से मल्टीप्लाई करना है।
जितनी बार आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, जितनी बार रूल फेल होता जाएगा उतनी बार x की पावर ऊपर बढ़ाते रहना, मतलब x ऊपर x आ जाएगा, नीचे डेरिवेटिव आ जाएगा। तो जैसे कि मैंने ये वाली लाइन फिर से लिखी रूल फेल से पहले, ये वाली, ठीक है, ये मैंने यहाँ दोबारा से लिखी है y इज इक्वल टू 1/d की पावर ये, ठीक है। यहाँ हमारे पास रूल फेल होने वाला था तो हमने इसको क्या किया, डिफ्रेंशिएट कर दिया, नीचे वाले की डिफ्रेंशिएशन कर दी, आपको डिफ्रेंशिएशन आती होगी। 3 आगे d की पावर 2 माइनस डिफ्रेंशिएशन, देखो अगर पावर है तो आगे आ जाएगी, 3 आगे आ गया, d की पावर 3 से 1 कम कर दो, वैसे यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा और d की पावर 1 हो जाएगी, पर यहाँ पे एक और 2 था तो 2 2 4 हो गया। वैसे ही माइनस d की डिफ्रेंशिएशन 1 होगी और -5, और जिसके साथ d नहीं होता वो क्या हो जाएगी 0, उसकी डिफ्रेंशिएशन 0, और ऊपर एक x लिख देना है, और बाकी e की पावर 3x। वैसे ही यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे रूल फेल नहीं हुआ था, तो हम यहाँ पे वही वैल्यू लिख दे रहे हैं। अब नेक्स्ट देखो, डिफ्रेंशिएट करने के बाद हम फिर से वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ e की पावर 3 है तो हम d की वैल्यू को 3 भरेंगे, इसमें हमें 0 भरेंगे, तो बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। 0 भरने पे हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया था, 6 आ गया था, हमने डायरेक्ट कर दिया शॉर्टकट। और इसमें जब हम 3 लिखेंगे, d की पावर 3 स्क्वायर, इसको सॉल्व किया हमने, सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ गया अपॉन में 10, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन हो गया। इसको हम PI बोल देंगे, क्या लिखेंगे इसको, पर्टिकुलर इंटीग्रल x/10 e की पावर x। उससे अगला स्टेप क्या था, 6 स्टेप हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो जब हम कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे तो y इज इक्वल टू, ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर था प्लस और हमारा PI था। इसी तरह से अब मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगी। अगर कोई प्रॉब्लम है या कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।